तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा ये स्पेशल वीडियो है जो कि एक शैडो को हम लोग ओवरले की तरह यूज करने वाले हैं ऑन ओवर इफेक्ट पे। जो कि नॉर्मली एक ओवर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर का यूज करना पड़ता है हम लोगों को, लेकिन इसमें हम लोग ऐसा एक शैडो की तरह को यूज करके करने वाले हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ऑन ओवर पे बहुत ही स्मूथ इफेक्ट आ रहा है और इस पे कोई ओवरले नहीं है एक्स्ट्रा। इस पे कोई एक्स्ट्रा लेयर हमने यूज नहीं किया है। एक ये सिर्फ उस कंटेनर का शेडो है जिससे ये इफेक्ट क्रिएट हुआ। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मैंने पहले से फाइल बना कर रखा हुआ था जो कि अभी एम्प्टी है, और इसमें हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, एक मैंने रैपर लिया जिसमें मैं जो भी इमेज है उसको रैप करने वाला हूँ, और इसके साथ उसके अंदर एक होगा इमेज इमेज कंटेनर। एक ये नॉर्मल डिप मैंने लिया, इसमें कुछ भी मैं एक्स्ट्रा अभी एलिमेंट अंदर नहीं लेने वाला हूँ। एक्चुअली इसके बैकग्राउंड इमेज मैं यूज करूँगा एज ए बैकग्राउंड इमेज, जो कि मैं यहीं पे डिफाइन करता हूँ URL कि मैंने ये कुछ इमेज पहले से यहाँ पे रखा हुआ है एक्चुअली। तो चलिए इसे ही यूज करने वाले हैं। तो मैं इमेज 01.jpg, एक मैंने ये इमेज लिया और इसी का करता हूँ मैं कॉपी, और इसको करता हूँ इमेज 2। अब हमारे पास एक्चुअली ये बैकग्राउंड इमेज है तो अभी कुछ हमें शो नहीं हो रहा है। तो चलिए पहले CSS करते हैं, फिर वो दिखेगा हमें। एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट मैंने इसमें ऐड किया, HTML डॉट बॉडी कॉमा बॉडी मार्जिन 0 पैडिंग। डिस्प्ले इसका रहेगा फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और विड्थ होगा 100%। डिस्प्ले फ्लेक्स पे अगर आपको कमांड नहीं है तो आप हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स वाला ट्यूटोरियल सीरीज आकर के आप देख सकते हैं। हाइट 100%। रैपर क्लास को मैं टारगेट करने वाला हूँ, इसका करता हूँ मैक्स विथ 700 पिक्सल, हाइट ऑटो। इसका भी होगा डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर, और फ्लैक्स रैप एंड मार्जिन 0 देन ऑटो। एक्चुअली मार्जिन 0 ऑटो का यूज वैसे नहीं है यहाँ पे, फिर भी अभी रखता हूँ मैं इसको। और नेक्स्ट CSS हम लोग इसको करने वाले हैं इस पे इमेज कंटेनर के ऊपर। विड्थ 300 पिक्सल, हाइट भी 300 पिक्सल होगा इसका, और इसका भी डिस्प्ले फ्लैग्स रखता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम भी सेंटर। बैकग्राउंड साइज एक्चुअली जो हम लोगों ने अभी इमेज यूज करूँगा उसमें, तो बैकग्राउंड साइज 100%। अभी इसको चेक करते हैं। ओके, हमारे पास दो इमेज। एक्चुअली शुरू में मैं आपको डायरेक्ट कोडिंग इसलिए करता रहा और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि मैं यहाँ पे इमेज को एज अ बैकग्राउंड यूज कर रहा था। तो जब तक मैं ये वाला क्लास को CSS नहीं देता तो फिर ये इमेज दिखने वाला नहीं था, इसलिए मुझे ये पूरा
इतना करने के बाद ही मैं यहाँ पे शो करा पाया आपको। ओके, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो समझेगा आपको भी। बॉक्स शेडो 0 0 10 0, और अभी मैं यूज करता हूँ 100 px इंसर्ट। एक्चुअली यहाँ पे ये समझने वाला है, गौर करने वाली चीज़ है कि अभी अगर मैं इसको इंसर्ट नहीं करूँ तो फिर ये आउटर शेडो क्रिएट करने वाला करेगा। और इतना सॉलिड इसलिए शेडो ये आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लर जो है इसका जीरो है, ब्लर मैंने कुछ भी किया ही नहीं। और इसका विड्थ जो है वो मैंने दिया 100 पिक्सल का। तो इस वजह से ये, जब मैंने कुछ भी ब्लर यहाँ पे नहीं किया, अगर मैं यहाँ पे ब्लर कर देता हूँ 50, देन ये ब्लर हो गया। लेकिन अभी अगर मैंने उसको ब्लर किया ही नहीं, अगर इसको मैं करता हूँ 0 1, तो ये फिर सॉलिड कलर क्रिएट करेगा यहाँ पे। अभी वो आउटर में इसलिए दिख रहा है क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो होता है शैडो का बिहेवियर वो आउटर ही होता है। तो अभी मुझे आउटर नहीं चाहिए, मुझे इनर इनसाइड चाहिए, उस कंटेनर के इनसाइड। मतलब कि जो भी ये जो अगर डिप है तो जो शैडो क्रिएट हो इसको आउटर में नहीं हो, इसके अंदर कंटेंट के अंदर हो। मतलब ये बाहर साइड में भी नहीं चाहिए शैडो, मुझे इसके अंदर चाहिए। तो इसलिए मुझे यूज करना पड़ेगा यहाँ पे इन इनसेट। एक्चुअली इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे व्यूअर होंगे जिनको ये पता होगा पहले से, लेकिन फिर भी इसको एक्सप्लेन करने के पीछे रीज़न ये है कि कुछ नए यूजर भी हमारे होंगे जो कि इस ये चीज़ का आइडिया उनके नहीं होगा, तो उनके लिए ये चीज़ें हैं सारे। इसके बाद अभी हम लेने वाले हैं कि मार्जिंग इसको 10 px, ये बीच में गैप क्रिएट करने के लिए। इसका कलर भी अभी सेट कर देता हूँ मैं, कॉलर RGBA 116 and then 0.7। लेकिन ये मुझे 100 नहीं लेना, एक्चुअली ये हमने रखा है 300 पिक्सल का, तो उसका 50% मुझे इसको ये विड्थ इसका करना पड़ेगा शैडो का। तो मैं इसको करता हूँ 150 पिक्सल। तो अभी ये पूरा कवर हो गया। अभी एक ट्रांजिशन मुझे ऐड करना पड़ेगा स्मूथ इफेक्ट के लिए, वो ट्रांजिशन बॉक्स शैडो 1 सेकेंड, डॉट इमेज कॉलन आफ्टर आउटर लाइन मैं इससे क्रिएट करूँगा। तो इसका होगा विड्थ मैं दे देता हूँ 100%, अरे 80 पिक्सल, हाइट भी 80 पिक्सल, और देन इसका ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक फॉन्ट साइज 24 px, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट भी आने वाला है तो फॉन्ट भी चाहिए हमें। कलर इसका मैंने जो पहले से डिसाइड किया हुआ क्या रखने का है, तो D7 2D, एंड देन इस पे जो बॉर्डर का विड्थ होगा वो होगा 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। एक्चुअली यहाँ पे जो मैंने डिस्प्ले ब्लॉक किया ना, इसको मैं अभी करता हूँ डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइंग आइटम सेंटर, और इस पे भी ट्रांजिशन ओपेसिटी 1s 0.s, एंड इमेज कंटेनर
के ऊपर ओवर पे होगा बॉक्स शैडो 0005 px insert and then 0 and 05 px gray, then 0 10 px ग्रे। इंसर्ट ये भी होगा ट्रांजिशन बॉक्स शैडो 1s सेकेंड। तो अभी चेक करते हैं। ओके, एक्चुअली वो अभी हम लोगों ने जो लाइन डिफाइन किया ना, वो अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कंटेंट आफ्टर और बिफोर में हमेशा कंटेंट ये डिफाइन करना पड़ता है, जो कि अभी हम लोगों ने किया नहीं है। तो इसको मैंने किया ब्लैंक। तो इसलिए तो ये हमारा बॉर्डर आ गया एक्चुअली, लेकिन कंटेंट तो हमें ब्लैंक रखना नहीं है ना। यहाँ पे हमें चाहिए कंटेंट उसके अंदर कुछ लिखा हुआ। तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैंने एक यहाँ पे एट्रीब्यूट क्रिएट, कस्टम एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे बनाया डाटा नेम के नाम पे, और उसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे जिम्मी फेरमीन। यहाँ पे डाटा नेम सेम मैंने रखा, और इसके अंदर की मैं दे देता हूँ एलेक्स हामिद। अब मुझे करना क्या है, इस तरह से हम लोग हमेशा यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट जेक्वेरी के अंदर, लेकिन इसे हम लोग इसमें सीएसएस में भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कंटेंट में मैं इसको रखा हूँ ब्लैक। एक्चुअली एक सीएसएस का फंक्शन है एट्रीब्यूट करके, एट्रीब्यूट का ATTR, ये शॉर्ट में उसका एक ये फंक्शन है। इसके अंदर जो भी मैंने डाटा यहाँ पे नाम मैंने डिफाइन किया है, इसी नेम को मुझे उसके अंदर डालना है। कॉपी, और मैंने यहाँ किया पेस्ट। अभी इसको हम लोग देखते हैं कैसे। ये देखो आप, तो एक तरह से डायनेमिकली हम लोग इसको हैंडल कर पाते हैं कि HTML के डाटा को डायनेमिकली हम लोग यूज कर पा रहे हैं CSS के अंदर इस फंक्शन के थ्रू। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब इंट्रोड्यूस किया है CSS3 ने इस फंक्शन को। पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आया ये, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। शायद आप लोगों को भी शायद अच्छा लगे ये। खैर नेक्स्ट क्या था हम लोगों का, हमें चाहिए फॉन्ट फैमिली भी थोड़ा देना पड़ेगा। फॉन्ट फैमिली यूज़ करते हैं एंड रिफ्रेश। ओके, मैं एक्चुअली पर्सनल फॉन्ट है जो कि मुझे पसंद है, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं चाह रहा हूँ कि उसको यूज़ करूँ। आप कोई भी फ़ॉन्ट रख सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ मैं ये लिंक नहीं देने वाला हूँ क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए बेहतर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बस ऐसे डेमो के लिए मुझे ये पसंद आया, मैं इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं ये चाहता हूँ कि जब ये ओवर हो तो ये टेक्स्ट चला जाए। ऑलमोस्ट डन है ये। छोटा सा बस मैंने किया यहाँ पे डॉट इमेज ओवर आफ्टर ओपेसिटी 0, ट्रांजिशन ओपेसिटी 0.5 सेकेंड। अगर मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगा और तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और कोई पार्टिकुलर कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं उस पे कोई नया ट्यूटोरियल आपको दूँ, तो आप भी वो चीज़ भी आप कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि जिससे कि थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट मिल सके आप लोगों की तरफ से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।